नमस्कार दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपको ध्यान में रखना है ताकि आप ज़्यादा टैक्स ना जमा करा दें। दोस्तों, अब आपके 26 AS में आपने जो एडवांस टैक्स जमा किया है वो नहीं रिफ्लेक्ट होता है, ना ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए जब आप एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करें तो आपको पिछला टैक्स भी कंसीडर करना होता है जो कि आपने पे कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए एक नया अपडेट है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अब अपने AIS में ही दिखाई देगी। तो इस प्रकार यदि आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं हो रही है, इसलिए आप ध्यान से अपने एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करें। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ताकि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन की जा सके असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो यहाँ पे मैंने 26 ईयर्स को इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति का TDS कटा है उसकी डिटेल तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति ने एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया था उसकी डिटेल नहीं आई है। तो दोस्तों, ये एंट्रीज आपको मैनुअली फीड करनी होंगी। तो दोस्तों, किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए व्यक्ति के द्वारा कितना एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया गया है इसे आप चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप सब्सिडी टैब में जाएंगे, उसके बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद कि आपको AIS पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ कंप्लायंस पोर्टल पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की टैब है, उसके बाद AIS की टैब है। आपको इस पे AIS की टैब पे प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि TIS की टैब दी गई है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS की टैब दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद पार्ट बी के अंतर्गत सबसे पहले TDS और TCS की इन्फॉर्मेशन टैब है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन टैब है, उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस की टैब है। तो आपको ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस की टैब पे क्लिक करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने असेसमेंट ईयर वाइज जो यहाँ पे एडवांस टैक्स जमा किया है या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया है वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट भी आ रही है और चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि SIN नंबर भी आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में जाके इसे मैन्युअली फीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको BSR कोड भी एंटर करना है और चलान सीरियल नंबर भी एंटर करना है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से इस चलान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू चलान पे किया है लॉगिन करके, तो आप ई फाइल में जाएंगे, उसके बाद पे टैक्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यदि आपने चलान पे किया होगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो SIN नंबर है यहाँ से भी आप BSR कोड, डेट ऑफ द चलान एंड जो चलान नंबर है वो पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे AIS में पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंतर्गत आपको सबसे लास्ट में जाना है, तो यहाँ पे आपको चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि SIN नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो SIN नंबर होता है वो 20 डिजिट का होगा, जिसमें कि जो पहले 7 डिजिट होते हैं वो BSR कोड होते हैं बैंक ब्रांच के, जिससे कि आपने टैक्स पे किया है। उसके बाद जो अगले 8 डिजिट होते हैं वो डेट के होते हैं, DD MM YY फॉर्मेट में, और जो लास्ट के 5 डिजिट होते हैं वो चलान नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से BSR कोड, डेट और जो चलान नंबर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं SIN नंबर से, और इसे आसानी से फीड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, या फिर जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।